गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं विकास कुमार स्वागत करता हूं आज आप लोगों का आप ही के यूट्यूब चैनल वीएस क्लासेस में। दोस्तों, हम आज कक्षा 9 के हिंदी के काव्य खंड में संकलित मीराबाई द्वारा रचित पदावली शीर्षक के पदों का सरलतम रूप से संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करेंगे। दोस्तों, अगर इस पदावली के संदर्भ की बात करें तो संदर्भ कुछ इस प्रकार होगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तिका हिंदी काव्य में संकलित श्री कृष्ण की अनन्य उपासिका मीराबाई श्री कृष्ण की अनन्य उपासिका मीराबाई द्वारा रचित उनके काव्य ग्रंथ मीरा सुधा सिंधु के अंतर्गत पदावली शीर्षक से अवतरित है। ठीक दोस्तों, ये रहा था इसका प्रसंग संदर्भ और इसकी प्रसंग की बात करें तो प्रसंग अर्थात इस दोहे में क्या कहा गया, किस बिंदु पे ज़्यादा जोर दिया गया है। ठीक, तो इस प्रसंग की बात करें तो इसका प्रसंग होगा कि प्रेम दीवानी मीरा भगवान श्री कृष्ण की मोहनी मूरत को अपने नेत्रों में बसाना चाहती है, और अर्थात इस पद में कृष्ण की मोहनी मूरत का सजीव चित्रण किया गया है। ठीक, तो चलिए दोस्तों इसकी व्याख्या की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, बशो अर्थात कृष्ण के प्रेम में दीवानी मीराबाई कहती हैं कि एक बार फिर से पूरा दुआ पढ़ देते हैं, फिर से बताते हैं व्याख्या। ठीक, बशो मेरे नैनन में नंदलाल का अर्थ होता है नंद जी के लाल। तो इसमें कह रही हैं कृष्ण के प्रेम में दीवानी मीराबाई कहती हैं कि हे नंद जी के लाल, आप मेरे नेत्रों में क्या कीजिए, वास कीजिए अर्थात बस जाइए, वास कीजिए मतलब हे नंद जी के लाल, आप मेरे नैनन मतलब नेत्र में वास कीजिए। ठीक, और कह रहे कि मोर मुकुट मकराकृत कुंडल अरुण तिलक दिए भाल। ठीक है, आपका सौंदर्य इतना आकर्षक है कि आपके सिर पे मोर के पंखों से बना मुकुट और मछली के आकार का कुंडल, मकराकृत मतलब मकरा का अर्थ होता है मछली, मकरा का अर्थ होता है मछली, और कुंडल मतलब मछली की आकृति का जो कुंडल कानों में पहनते हैं वो बड़ा आकर्षक लगता है। और अरुण मतलब होता है दोस्तों लाल, अरुण का अर्थ होता है लाल। तो लाल तिलक मतलब टीका, दिए मतलब दिए, भाल का मतलब होता है मस्तक, मतलब जो आप लाल टीका लगाते हैं माथे पर वो बड़ा सुशोभित होता है, बड़ा सुंदर लगता है। ठीक, अब दूसरी लाइन में कह रही हैं, तीसरी लाइन में कि मोहनी मूरत सांवरी सूरत नैना बने विशाल। ठीक है, कह रहे हैं कि आपकी जो सांवरी सूरत है, ठीक है, आपकी जो सांवली सूरत है वो मन को मोह लेने वाली है। ठीक है, और आपके विशाल नेत्र नैना बने विशाल मतलब आपके जो विशाल नेत्र है वो और भी सुशोभित हो रहे हैं। ठीक है, और देखिए अधर सुधा रस मुरली राजत उर्व जंती माल। अधर का अर्थ होता है दोस्तों कि होंठ, और सुधा का अर्थ होता है अमृत रस। ठीक है, अमृत रस। और मुरली राजत का अर्थ होता है रखते हैं, उर मतलब होता है सीने पर, वैजंती माल, वैजंती का मतलब होता है दोस्तों जंगल के पत्तों से, जंगल के पत्तों द्वारा निर्मित माला को वैजंती माल बोलते हैं। ठीक है, माला का अर्थ होता है माला। तो इसका पूरा एक लाइन में अगर इसकी मतलब समझे तो हम लोग क्या होता है, अधर सुधा रस मुरली राजत और वैजंती माल का अगर एक लाइन में अगर हम लोग इसको समझे तो अमृत से भरे आपके सुंदर होंठ, अमृत से भरे आपके सुंदर होंठ। ठीक है, अधर मतलब होता है होंठ, अमृत से भरे आपके सुंदर होंठ पर बांसुरी शोभमान हो रही है।
ठीक है, जब आप अपने होठों पे बांसुरी रखते हैं तो अमृत से सने रस, मतलब होठों पे जब आप अपनी बांसुरी को रखते हैं तो बड़े स्वाभिमान होता है। ठीक है, और वन के पत्तों से निर्मित माला को धारण कर किए हुए हैं आप, और वैजंती माला, और सीने पे क्या होता है, वैजंती मतलब जंगल के पत्तों द्वारा निर्मित माला को जब धारण किए हुए हैं तो और स्वाभिमान हो रहा है। ठीक है, अब कह रहे हैं कि क्षुद्र घंटिका कटितटी शोभित नुपुर सबद रसाल, सॉरी, नुपुर सबद रसाल। ठीक है, क्षुद्र मतलब होता है छोटी छोटी, क्षुद्र मतलब छोटी छोटी, घंटिका मतलब घंटियाँ, और कटी का मतलब होता है कमर पे। ठीक है, तो जो छोटी छोटी घंटियाँ हैं आपके कमर पे, आपकी कमर में बंधी करधनी में छोटी छोटी घंटियाँ बड़ी सुशोभित हो रही हैं। ठीक है, और नुपुर मतलब होता है घुंघरू। ठीक है, नुपुर मतलब होता है घुंघरू, शबद रसाल। ठीक है, शबद रसाल, नुपुर शबद रसाल। ठीक है, जो आपके पैरों में, ठीक है, घुंघरुओं की मधुर ध्वनि बहुत रसीली प्रतीत होती है। जो पैरों में आपके घुंघरू की मधुर ध्वनि बहुत रसीली प्रतीत होती है। और कह रहे हैं कि मीरा प्रभु संतन सुखदाई भगत बछल गोपाल। ठीक है, मीराबाई कह रही हैं कि प्रभु, हे अर्थात प्रभु अर्थात श्री कृष्ण, हे श्री कृष्ण, हे प्रभु, आप सज्जनों को, संतन मतलब होता है संत व्यक्ति या सज्जन व्यक्ति, आप सज्जनों को क्या करना है, सुखदाई मतलब सुख देने वाले हैं। ठीक है, सुख देने वाले हैं, और अपने भक्तों से क्या है, बछल गोपाल, भक्तों से प्यार करने वाले हैं, हे श्री कृष्ण। ठीक है, तो ये था दोस्तों इस पद का व्याख्या, और हम आगे अगले पद की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा पद है दोस्तों, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। ठीक है, एक बार मैं इस पद को गा के बता देता हूँ आप लोगों को, फिर इसकी भी व्याख्या हम लोग बड़े सरलतम ढंग से करेंगे। ठीक है, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोआयो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। तो इस प्रकार इस दोहे को, गे पद है, इस पद को मतलब गा कर भी हम लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों अब इसके व्याख्या की तरफ बढ़ते हैं। तो इसके मतलब प्रसंग इसका थोड़ा अलग होगा, संदर्भ तो वही रहेगा, प्रसंग इसमें रहेगा। तो इस मतलब पद्यांश का प्रसंग होगा, प्रसंग कुछ इस प्रकार होगा। प्रसंग की अगर बात करें तो प्रसंग में प्रस्तुत पद में मीराबाई भगवान राम के नाम का क्या कर रही हैं, चर्चा करते हुए कहती हैं। भगवान राम के नाम का चर्चा करते हुए कह रही हैं कि पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। ठीक है, मैंने तो भगवान राम के नाम रूपी रत्न को क्या किया है, पा लिया है। मैंने तो भगवान राम के नाम रूपी रत्न को पा लिया है। ठीक है, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। ठीक है, तो ये अनमोल वस्तु मतलब ये वस्तु जो है अनमोल वस्तु है, मेरे सतगुरुओं ने क्या किया है, मेरी सेवा भावना से प्रसन्न होकर मुझे ये अनमोल वस्तु दिया है। और मैंने क्या किया है, मैंने कृपा कर अपनाया, मैंने इसको कृतार्थ होकर अपना लिया है। इस राम नाम के रूपी रत्न को मैंने क्या किया है, अपना लिया है। ठीक है, और जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोआयो, मैंने तो जन्म जन्मांतर की पूंजी को पा लिया है। ठीक है,
राम नाम के रत्न रूपी धन को मैंने पा लिया है, ये मेरे जन्म जन्मांतर की पूंजी है। और जग मतलब संसार में सभी खोए, और संसार में सभी लोग इसको क्या कर चुके हैं, खो चुके हैं, लेकिन मैं संसार की जन्म जन्मांतर की पूंजी को पा लिया हूँ। सॉरी दोस्तों, पा लिया हूँ। ठीक है। खर्चे ना ही कोई चोर न लेवे। ठीक है। और ये ऐसा धन है, ना ही खर्च हो सकता है, ना ही ये खर्च हो सकता है, ना ही कोई इसे चोर चुरा सकता है। ठीक है। और ये क्या होता है, दिन दिन बढ़त सवायो। सवायो का अर्थ होता है 100 बार। दिन दिन मतलब दिन भर में, मतलब प्रत्येक दिन ये 100 गुना बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जाता है। ये ऐसा धन है, राम नाम के रत्न रूपी धन एक ऐसा धन है, न इसको कोई, न ये खर्च हो सकता है, न इसको कोई चोर चुरा सकता है। और ये दिन प्रतिदिन 100 गुना बढ़ता जाता है। ठीक है। सत्य की नाव खेवटिया सतगुरु, भव सागर तरायो। और ये जो सत्य की नाव है, और इसके नाव, इसके खेवटिया मतलब खेने वाला, इसको पार कराने वाला केवट होता है। तो वही कह रहे हैं कि सत्य की नाव, मेरे सत्य नाम की नाव को, सत्य नाम रूपी नाव को, नाव की खेवटिया कौन है, मेरे सतगुरु हैं, जो क्या कर रहे हैं, भव सागर मतलब इस संसार रूपी भव सागर को पार करा देते हैं। तर आयो मतलब पार करा देते हैं। ठीक है। अब कह रही हैं कि मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरक हरक जसायो। मीरा के तो एक ही प्रभु हैं, गिरधर। गिरिधर का मतलब होता है श्री कृष्ण। गिरि मतलब होता है पर्वत, धर मतलब होता है धारण करना, पर्वत को धारण करने वाले अर्थात श्री कृष्ण। मीरा के तो एक ही प्रभु हैं, श्री कृष्ण। ठीक है। गिरधर नागर, और मैं उन्हीं के, श्री कृष्ण के हरक हरक मतलब प्रसन्न होकर, जस मतलब उनके यशों का, गान गायो मतलब उनके गान कर दियो। मेरे मीराबाई कहते हो केवल एक ही प्रभु हैं, से वो भी श्री कृष्ण, और मैं उनके यशों का गुणगान प्रसन्नतापूर्वक करती हूँ। ठीक है। तो अगला पद की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें क्या हो रहा है, इसमें मायरी में तो लियो गोविंदो मोल, सॉरी दोस्तों, मायरी में तो लियो गोविंदो मोल। ठीक है। इसमें मीराबाई कह रही हैं कि इस पद में मीराबाई ने श्री कृष्ण से अपने सच्चे प्रेम को निसंकोच भाव से स्वीकार कर लिया है। ठीक है। स्वीकार कर रही हैं, मतलब उनसे जो प्रेम करती हैं श्री कृष्ण से, उनको बिना किसी लाज के, डर के, बिना किसी सामाजिक डर के, वो पूरी तरह से श्री कृष्ण के प्यार को इसमें अपना रही हैं। वही कह रही हैं, अपनाते हुए कह रही हैं। ठीक है। कि मायरी में तो लियो गोविंदो मोल। ठीक है। मैं तो क्या कि गोविंदो, गोविंदो मतलब होता है श्री कृष्ण। मैंने श्री कृष्ण को मोल मतलब अपना लिया हूँ। ठीक है। मैंने तो अपने गोविंद को मोल ले लिया है, अर्थात अपना लिया है। कोई कहे छाने, कोई कहे चुपके, लियो रे बजंता ढोल। कोई कह रहा है कि छाने मतलब छोटा है, सॉरी छुपके, छाने मतलब छुपके। कोई कह रहा है छुपके अपना लिया है, कोई कह रहा है चुपके अपना लिया है। पर मैंने तो क्या किया है, लियो रे बजंता ढोल। मैंने तो पूरे ढोल बजाकर, अर्थात पूरे सबकी नज़रों में सबसे कह करके मैंने अपने गोविंद को अपनाया है, अपने कृष्ण को अपनाया है। और कह रहे हैं कि कोई कहे मोहंगो, मोहंगो का अर्थ होता है महंगा। कोई कहे शोंगो, शोंगो का अर्थ होता है सस्ता। ठीक है। लियो री तराजू तोल। कोई कहता है कि आपने महंगा ले लिया है, कोई कहता है सस्ता ले लिया है, पर मैंने तो अपने श्री कृष्ण को, ठीक है, हृदय रूपी तराजू से क्या किया है, हृदय रूपी तराजू से तौल कर लिया है। ठीक है। और कह रही हैं कि कोई कहे कारो, कारो का अर्थ होता है काला। कोई कहे गोरो, गोरो का अर्थ होता है गोरा। ठीक है। लियो रे अमोलक मोल। कोई कहता है कि काला है, कारो अर्थात काला है। कोई कहे काला है, कोई कहता है गोरा है। पर मेरे लिए तो ये लियो रे अमोलक मोल, मैंने तो ये अनमोल, अमोलक मतलब होता है जिसका कोई मूल्य ना हो। मैंने तो ये मूल्यवान वस्तु, ठीक है, अपना ली है। ठीक है। पर ये मेरे लिए मूल्यवान है, मैंने इनको अपना लिया है। ठीक है। याही को सब जानत है।
यही को मतलब कि यहाँ सब लोग, ठीक है, सब लोग जानत मतलब जानते हैं, ये राजस्थानी भाषा है, ठीक है। इसका मतलब होता है जानते हैं, ठीक है। यहाँ सब लोग जानते हैं कि लियो रे आंखें खोल, मैंने अपने आंखें खोल करके उनको पूरी तरह से अपनाया। यहाँ पे सब कोई जानता है कि मैंने श्री कृष्ण को पूरे आंखें खोल करके अपनाया है, ठीक है। और कह रही हैं कि मीरा को प्रभु दर्शन देनो पूर्व जन्म को खोल। और मीरा बाई कह रही हैं कि प्रभु जी ने, प्रभु अर्थात श्री कृष्ण ने मुझे दर्शन देने को बोला है, ठीक है। पूर्व जन्म को खोल मतलब पूर्व जन्म के, ठीक है, पूर्व जन्म के पूर्व जन्म से मेरे साथ वचनबद्ध हैं, मुझे वचन दिया है कि मैं क्या करूँगा, दर्शन दूंगा। तो ये कह रही हैं कि मीरा को प्रभु दर्शन दीन्यो पूर्व जन्म को खोल। पूर्व जन्म को खोल अर्थात उन्होंने पूर्व पिछले जन्म में मुझसे वादा किया था कि मैं इस समय तुम्हें, इस जन्म में तुम्हें दर्शन दूंगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगले पद की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों अगर कोई चीज़ समझ में ना आए या फिर मैं तेज़ बोल रहा हूँ तो उस चीज़ को प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं उस चीज़ को सुधारूँगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब इसमें कह रही हैं कि मैं तो सांवरे के रंग राची, ठीक है। इस पद में मीरा भाई भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में मग्न होकर पूरी तरह से उन्हीं के रंग में रंग गई हैं, इसीलिए संसार की अन्य किसी वस्तु में उनका मन नहीं लगता है, ठीक है। और उनके सांवले रंग में, श्री कृष्ण के सांवले रंग में इस प्रकार रंग चुकी हैं कि उनका किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता। वही उसी को बताते हुए, उसी भावना को बताते हुए कह रही हैं कि मैं तो सांवरे के रंग राशि, सांवले मतलब सांवरा, ठीक है। सांवरा रंग किसका था, श्री कृष्ण का। तो वही कह रहे हैं कि मैं तो सांवरे के रंग राची, अर्थात मीराबाई कहती हैं कि मैं तो सांवले कृष्ण के श्याम रंग में रंग गई हूँ, अर्थात उनके प्रेम में आत्मविभोर हो गई हूँ, ठीक है। साजी श्रृंगार बांध पद घुंघरू, ठीक है। साजी श्रृंगार बांधी पग घुंघरू लोक लाज तज नाची, ठीक है। और कह रही हैं कि मैंने तो लोक लाज मतलब समाज की लाज को त्याग करके, तजी मतलब त्याग करके, मैंने तो समाज के लोक लाज को त्याग करके अर्थात छोड़ करके और अपना पूरा श्रृंगार करके, साजी श्रृंगार मतलब अपना श्रृंगार करके, और बांधी मतलब बांध कर, पग मतलब पैरों में घुंघरू, पूरे समाज की लोक लाज को त्याग करके और पैरों में पूरा श्रृंगार करके और पैरों में घुंघरू बांध कर मैं तो क्या कर रही हूँ, नाच भी रही हूँ, ठीक है। और कह रही हैं कि गई कुमति लई साधु की संगत, ठीक है। गई कुमति लई साधु की संगत, कह रहे हैं कि साधुओं की संगति से मेरे हृदय की सारी कालिमा मिट गई है। शादी गई कुमति का मतलब होता है कि मन में कुबुद्धि, ठीक है। मेरी सारी कुबुद्धि, मेरी सारी अज्ञानता साधुओं की संगत में आकर क्या है, चली गई है। और भगत रूप भई साची, ठीक है। और मैं एक भक्त के रूप में क्या रम चुकी हूँ, भक्त की तरह क्या हो चुकी हूँ, भक्त हो चुकी हूँ मैं श्री कृष्ण की, ठीक है। मेरे दुर्बुद्धि भी सद्बुद्धि में बदल गई है, ठीक है। और मैं श्री कृष्ण की सच्ची भक्त बन गई हूँ, ठीक है। और चलते हैं, गाय गाय हरि के गुण निस दिन, गाय गाय मतलब गा गा कर, हरि मतलब श्री कृष्ण के गुण मतलब गुणों को, और निस दिन मतलब प्रत्येक दिन, मैं तो श्री कृष्ण के गुणों की प्रत्येक दिन उनके गुणों का गान करती हूँ, ठीक है। काल ब्याल सुबाची, और उनके प्रत्येक दिन उनके गुणों का गान करके, मतलब काल ब्याल मतलब इस काल रूपी चक्र से, जन्म मरण के चक्र से, अर्थात जन्म मरण के चक्र से मैं क्या करूँ, छुटकारा बच गई हूँ, बाची मतलब बच गई हूँ अर्थात छुटकारा पा गई हूँ, ठीक है। मैं प्रभु श्री कृष्ण के
ठीक है, गुणों का गान करके, निस दिन मतलब प्रत्येक दिन गान करके इस काल रूपी, ठीक है, काल रूपी यानी जन्म मरण के बंधन से बच गई हूँ। ठीक। और कह रहे हैं कि उणबिन सब जग खारो लागत। उनबिन मतलब, उणबिन मतलब उनबिन, उनबिन मतलब कि उस श्री कृष्ण के बिना ये सब जग मतलब सारा संसार, जग मतलब संसार, खारा लगता है प्रभु श्री कृष्ण के बिना, तो सारा संसार खारा लगता है। और बात सब कांची, और सारी बातें, और बात मतलब सारी बातें कच्ची लगती हैं। ठीक है। अतः उनकी बातों के अलावा अन्य कोई बात मुझे व्यर्थ लगती है। और कह रही हैं कि मीरा श्री गिरधर लाल शु भगति रसीली जांची। कह रही है मीराबाई को केवल श्री कृष्ण की भक्ति में ही आनंद मिलता है। मीरा श्री गिरधर लाल शु मतलब मीराबाई को केवल श्री कृष्ण की भक्ति में ही आनंद मिलता है। ठीक है। भगत रसीली जांची, और उनको संसार की किसी वस्तु में उनका मन नहीं लगता है, और उन्हीं के भक्ति में पूरी तरह से रम चुकी हैं। ठीक। चलिए दोस्तों, अगले दोहे की तरफ बढ़ते हैं। अब इस दोहे में मीराबाई कह रही हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाला रे, मेरे तो गिरधर गोपाला रे, दूसरो न कोई। ठीक है। प्रस्तुत पद में मीराबाई एकमात्र श्री कृष्ण को ही अपना सब कुछ घोषित करते हुए कह रही हैं कि संसार के सारे नाते तोड़ करके, लोक लाज छोड़ करके केवल श्री कृष्ण के प्रेम में, प्रेम के आनंद पल का, ठीक है, स्वाद ले रही हैं। और कह रही हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाला, गिरधर मतलब वही बता चुके हैं। ठीक है। श्री कृष्ण, पर्वत को धारण करने वाले श्री कृष्ण, मेरे तो केवल गिरधर गोपाल ही हैं, अर्थात मेरे तो केवल श्री कृष्ण हैं, दूसरा कोई नहीं है मेरा, मेरे श्री केवल श्री कृष्ण ही मेरे हैं, और मेरे लिए कोई दूसरा व्यक्ति नहीं मान्य रखता। ठीक है। और कह रही हैं कि जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई रे। और कह रही हैं कि जिसके सिर पे मोर मुकुट है, अर्थात श्री कृष्ण मतलब जिसके सिर पे मोर मुकुट है, मेरो मतलब मेरे पति सोई मतलब वही मेरे पति हैं। अब यहाँ पे मीराबाई समाज के सारे बंधन को तोड़ देती हैं। हालांकि उनकी शादी हो चुकी रहती है, उनके पति मर जाते हैं, उसके बावजूद भी हमारा समाज में वो ऐसी बातें करती हैं, सामाजिक बंधन को तोड़ करके, सारी लाज हया को छोड़ करके वो श्री कृष्ण को ही अपना पति मानने लगती हैं, और कहती हैं कि जिसके सिर पे मोर मुकुट है वही मेरा पति है और कोई नहीं है। ठीक है। तात मात भ्रात बंधु अपनो न कोई रे। तात मतलब पिता, मात मतलब माता, भ्रात मतलब भाई, बंधु मतलब दोस्त। मेरा न कोई पिता है, न कोई माता है, न भाई है, न बंधु है, ये मेरे कोई नहीं है, मेरे अपने नहीं हैं। अपनो न कोई रे, मेरे ये सब मेरे अपने नहीं हैं। ठीक है। वो श्री कृष्ण को ही सब कुछ अपना मानने लग रही हैं, और कह रही हैं कि तात मतलब पिता, मात मतलब माता, भ्रात मतलब भाई, बंधु मतलब दोस्त, ये सब अपने नहीं हैं। ठीक है। छाड़ी दई कुल की कहानी, सॉरी, छाड़ी दई कुल की कहानी, कहाँ कहा करी कोई रे। ठीक है। कहा करी है कोई। छाड़ दी मतलब छोड़ दी हूँ मैं तो, कुल की कहानी, ठीक है, मैंने तो अपने पूरे कुल को, खानदान को, ठीक है, अब क्या किया है, छोड़ दिया है। ठीक है। मुझे इसकी चिंता नहीं है कि कोई क्या कहेगा। ठीक है। मुझे इसकी चिंता नहीं है, मैंने तो अपने पूरे कुल को, खानदान को क्या किया है, छोड़ दिया है। का कहे कोई रे, कोई क्या कहता है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। का मतलब क्या करिए, और क्या कोई कर सकता है कोई, मैंने तो सब कुछ छोड़ दिया है, अपने पूरे खानदान को, माता पिता भाई बंधु सबको छोड़ दिया है। ठीक है। और कह रहे हैं संतन डिंग बैठी बैठी, अर्थात संतों के साथ, ठीक है, बैठ बैठ कर लोक लाज खोई। ठीक है। वो बचपन से ही एक धार्मिक प्रवृत्ति की थी, ऐसे वो संतों के साथ मतलब उठा बैठते थे ज़्यादा। ठीक है।
तो वही कह रही हैं कि संतन डिंग बैठी बैठी, मतलब संतों के साथ बैठ बैठ करके, ठीक है, मैंने तो क्या किया है, सारे संसार की लोक लाज को खो दिया है, ठीक है। और कह रही हैं कि अश्रुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई रे, मैंने तो अपने आंसू रूपी जल से, आंसू रूपी जल से क्या किया है, सींची सींची प्रेम बेली बोई, मैंने प्रेम रूपी बेल को, प्रेम रूपी बेल को मैंने क्या किया है, अपने आंसू रूपी जल से सींचा है। कृष्ण रूपी प्रेम बेल को, कृष्ण के प्रेम रूपी बेल को मैंने क्या किया है, अपने आंसू रूपी जल से सींचा है। और कह रहे हैं कि अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई, अब तो ये श्री कृष्ण के प्रेम रूपी बेल फैल गई है, इसको मैंने अपने आंसू रूपी जल से सींचा है। अब ये क्या हो कि फैल गई, अर्थात अब क्या हुआ है, मैं तो श्री कृष्ण के प्रेम में रम चुकी हूँ, ठीक है, अब कुछ नहीं हो सकता। वही कह रहे हैं कि अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई रे, अब तो श्री कृष्ण के प्रेम रूपी बेल फैल चुकी है, अब इसमें क्या है, इसका आनंद मैं ही लूँगी, क्योंकि मैंने इसको अपने आंसू रूपी जल से सींचा है। और कह रहे हैं कि भगति देखी राजी हुई जगत देख रोई रे, ठीक है। मीराबाई कह रहे हैं कि भगति देखी राजी हुई, ठीक है, भगत देख राजी हुई जगत देख रोई रे, ठीक है, भक्तों को देखकर मैं क्या क्यों राजी हुई हूँ, और जगत मतलब संसार को देखकर मतलब रोती हूँ, रोना आता है मुझे, भक्तों को देखती हूँ तो क्या, तो मुझे प्रसन्नता मिलती है, और जब जगत मतलब संसार के लोगों को देखती हूँ तो मुझे क्या होता है, रोना आता है। और कह रही हैं कि दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई, दासी मीराबाई कह रही हैं, अपने आप को दासी बताते हुए कह रही हैं कि दासी मीराबाई कह रही है कि लाल गिरधर है, मतलब हे श्री कृष्ण, तारो अब मोई, अब तुम भी, तारो मतलब तुम ही मेरे हो, अब मेरा कोई नहीं है, मैंने सबको छोड़ दिया है, अब तुम ही मेरे हो, ठीक है। और फिर अगले दोहे की अगर व्याख्या करें तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे दोहा ख़त्म हो चुका है। और अगर आपको इस दोहे में दोहा अच्छा लगा हो और इसकी व्याख्या अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट में जो भी त्रुटियाँ हुई होंगी कमेंट करके बताइएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो में ऐसी गलतियाँ ना हो। और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिसकी वजह से अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। जय हिंद दोस्तों।